4 रन चाहिए, 4 रन मार दे, मजा आ जाएगा। मार चौका, ओ आ गया, चौका आ गया, अरे आ गया, ये टेस्ट सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। जहां हमें लगा कि इंडिया हार जाएगी, फॉलो ऑन हो जाएगा, हमारे टेल एंडर्स ने आके आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने दिखाया रोहित शर्मा को, विराट कोहली को कि भैया जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। अकेले लड़ते रहे, पैट कमिंस ने पूरी जान लगा दी। पैट कमिंस ने रविंद्र जडेजा को आउट कर लिया, नीतीश रेड्डी को आउट कर लिया। पैट कमिंस खुद ओवर पर ओवर करता रहा, लेकिन आकाशदीप भी आउट नहीं हुआ, बुमराह भी आउट नहीं हुआ। आकाशदीप 21 पे खेल रहा है, बुमराह 10 के ऊपर खेल रहा है, और फॉलो ऑन खत्म। गौतम गंभीर चिल्ला रहे हैं, कम ऑन, फॉलो ऑन कट गया। विराट कोहली ने जाके हाई फाइव दिया रोहित शर्मा को कि फॉलो ऑन कट गया, वाओ व्हाट एन अचीवमेंट। लेकिन आकाशदीप भी दिखा रहे कि भाई अभी बहुत जान बाकी है। ये जैसी परफॉर्मेंस है ना, पूरी टीम को जिंदा कर दिया इस परफॉर्मेंस ने, और बहुत खामियाजा भुगतना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया को कि उनका तीसरा सीमर हेजलवुड बाहर हो गया, बिकॉज वाकई ही पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क थके हुए लग रहे हैं और आउट ऑफ आइडियाज लग रहे हैं। लपेट के, ओ भाई साहब, मेरे गूज बम्स है भाई साहब। ये सीरीज आपको बता रहा हूं, ये सीरीज हमारे देखते देखते टर्न हो गई है, टर्न्ड ऑन इट्स हेड्स। जहां हमारे बैटर्स ने इतनी गंदी बैटिंग करी, डिसअपॉइंट करा। ऋषभ पंत ने, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने, यशस्वी जायसवाल ने, सब ने डिसअपॉइंट करा। वहां पर आकाशदीप सिक्सेस मार रहा है भाई, बुमराह सिक्सेस मार रहे हैं ये लोग पैट कमिंस को, और पैट कमिंस इतना थक चुका है बॉलिंग करा कर आगे, फिर भी करे जा रहा है। उसकी जिद ने ना, एक्चुअली उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, बट हैट्स ऑफ टू आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह के उन्होंने इतनी धुलाई करी ऑस्ट्रेलिया के एंड में आके कि 39 रन की पार्टनरशिप हो गई ओनली 55 बॉल्स पे, और फॉलो ऑन कट गया और ये मैच इन्होंने बचा दिया। अगर फॉलो ऑन आ जाता ना, वैसे तो ये फिर भी बॉलिंग नहीं कर पाते, लेकिन अगर फॉलो ऑन आ जाता, हम मेंटल तौर पे ना बहुत ज्यादा पीछे हो जाते। लाइट मीटर आ गया, और अब भाई साहब ये है कि ये मैच जो है ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। अब किसी भी वक्त जो है ये आउट हो ना हो भाई, फॉलो ऑन बच चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ेगी, कल का पूरा दिन है आपके पास, बारिश भी है, उसके भी वेदर अपडेट निकाल लो यार आपके लिए भाई। हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, मगर आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, सैल्यूट यार, सैल्यूट टू यू गाइस। आपने हमारा टेस्ट मैच ही नहीं बचाया, आपने वापस से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया की उम्मीदें जिंदा कर दी हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी इंडिया की उम्मीदें अभी जिंदा है। बिकॉज जिस तरीके का मैंने रिएक्शन देखा ना विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अंदर से उनके बिना थोड़ी सी इज्जत ये जसप्रीत बुमराह के लिए और आकाशदीप के लिए और बढ़ गई, और अंदर से ना उनकी भी गैरत जागेगी। वो भी अपने आप को धिकारेंगे कि यार ये इतनी फाइट दिखा रहे हैं मैच के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इतने बड़े प्लेयर, कोहली साहब 7-7 8-8 सेंचुरी मार चुके ऑस्ट्रेलिया में, कर क्या रहे हैं? रोहित शर्मा 10,000 प्लस रन, व्हाइट बॉल लेजेंड, हो क्या रहा है? सो अब पूरी टीम जागेगी, और गौतम गंभीर भी समझ रहे हैं कि भाई बच गए हम लोग, इसीलिए सारा का सारा हमारा ड्रेसिंग रूम खुशियां मना रहा है इस टाइम पे। ठीक है, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा, बोला कोई बात नहीं, गुड एफर्ट, लेकिन उनको पता है कि मैच हाथ से निकल गया यहां पर, उनको ये लास्ट विकेट लेनी बड़ी जरूरत थी। वो बोलते ना हाथी निकल गया पूछ रहेगी, और वाकई ही ये फांसी का फंदा बन के दोनों खड़े हो गए। गौतम गंभीर की रिएक्शन देखते आप, जब बच गया, और फॉलो ऑन के बाद जो छक्का मारा आकाशदीप ने, वो जो छक्का मारा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, द टाइड हैज टर्न्ड। आकाशदीप का वो छक्का, विराट कोहली निकल के देख रहा है कि लॉन्ग ऑन पे इतना बड़ा छक्का मार दिया उसने, पूरा का पूरा हमारा ड्रेसिंग रूम पागलपन का ये मंजर है, और वो जान वापस आ गई सीरीज के अंदर। जो हम बिल्कुल डिफ्लेटेड लग रहे थे यार, बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग पिट गई, 450 रन दे दिए, एक आकाशदीप के छक्के ने ना ये सीरीज को बदल के रख दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैच हम कराएंगे ड्रॉ, अब हम एमसीजी में भी जीतेंगे और हम एससीजी में भी जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। बिकॉज अब विराट कोहली भी रन मारेगा, और रोहित शर्मा भी अब कमबैक कर सकता है भाई।
बिकॉज यही चाहिए था हमें, थोड़ा सा स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए था, थोड़ा बारिश ने हेल्प कर दी और हमारे टेल एंडर्स ने वाकई यार, अब ये तो वैसे कोई नहीं बोल सकता कि भाई बारिश ने इंडिया को बचा लिया, खुद के दम पे बचे हैं बॉस, खुद के दम पे फॉलो ऑन बचाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों की यार। मजा आ गया प्रियांशु, मतलब हमारे सामने देखते देखते, आप लोग के साथ देखा लाइव, सामने देखते देखते विद इन आई थिंक 30-40 मिनट्स पूरा का पूरा टेस्ट मैच चेंज। और बुमराह भी, आकाशदीप भी चौके, पहले बुमराह ने छक्का मारा कमिंस को, शॉर्ट बॉल आई, बुमराह ने पुल करके छक्का मार दिया, फिर आकाशदीप ने कट पे चौका मार दिया, उसके बाद आकाशदीप ने फिर चौका मारा, यहां पे लीड खत्म हुई, फॉलो ऑन खत्म हुआ, और पैट कमिंस को गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में। भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेरे रोंगटे इस वक्त जो कमबैक किया आपने भाई, 39 रन्स की पार्टनरशिप बिटवीन आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह। थैंक यू सो मच बुमराह भाई, जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि आपको याद है कि आपको याद है ना मेरा रिकॉर्ड की एक ओवर में 35 रन मैंने मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड के, अभी आउट नहीं हुए, याद कर, आउट नहीं हुए, अभी 193 रन की ट्रेल बाकी है अब। हालांकि ट्रेल तो ऑब्वियसली बहुत दूर है, ट्रेल बहुत भाड़ में, बहुत बात ये फॉलो ऑन बच गया, फॉलो ऑन बच गया, फॉलो ऑन बच गया। कल का बचा है एक दिन, कल के दिन में ऑस्ट्रेलिया कब डिक्लेयर करेगी, कब हमें टारगेट देगी, कब इंडिया बैटिंग करेगी, बचा लेंगे। स्टंप्स हो गया, बचा लेंगे, आज स्टंप्स हो गया ना, बचा लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, बुमराह की क्लास अलग लेवल पे है, अलग लेवल पे है भाई। जो लोग बोल रहे थे बुमराह रोहित के अंडर नहीं खेलता, रोहित के अंडर देखो बॉलिंग करनी बंद कर दी, भाई 6-6 विकेटें भी वो ले रहा है और बैटिंग भी वही कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उससे जब पूछा जाता है कि बैटर क्या कर रहे हैं, तो बोलता है वी डोंट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर, सबके लिए खड़े हुए हैं, एक लौती मतलब इकट्ठी है टीम। और मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई कि आज टेल एंडर्स ने आपको है ना थोड़ी सी गैरत अब जो है ना बैटर्स को दिखानी पड़ेगी, उनको अब जागना पड़ेगा कि बॉस अगर ये लड़के इतनी जान लगा के टेस्ट मैच बचा के आए ना, तो आगे से हमें भी 100 मारना पड़ेगा, हमें अपनी डिलीवरी देनी पड़ेगी। और वही वाली आज ये कंट्रीब्यूशन ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को जगा के रख दिया। क्या धज्जियां उड़ा दी ऑस्ट्रेलिया की यार, अभी तो ये तो बैटिंग करके गए हैं, मजा आ गया। अब बॉलिंग में ना बुमराह और आकाशदीप की धार देखना जरा, कल बुमराह और आकाशदीप क्या करने वाले हैं, फोड़ के रख देंगे। बुमराह ऐसा इंसान है इस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया को अकेले, मैंने पहले ही बोल रहा था पर्थ टेस्ट मैच में, अकेले हरा रहा है, अकेले। अबे बॉलिंग से छोड़ दो भाई, बैटिंग से जिता रहा है। आकाशदीप भी यार आकाश तालियां भाई, आकाशदीप तो मैं कह रहा हूं, आकाशदीप को जब आया 10वें नंबर पे, वो लास्ट आया ना वो, ठीक है ना। अब आपका जो है सिराज पहले आया, तो एक भाई ने सुपर चैट भी करी कि आकाशदीप को बाद में क्यों भेजा, वो तो बेटर बैटर है सिराज से। तो मैं थोड़ा सा हैरान था यार, सिराज आकाशदीप एक ही बात है, क्या करेगा, जो बैटिंग करी है उसने छक्का मारा, वो तो रुका ही नहीं, डरा ही नहीं, उसने तो पकड़ लिया पैट कमिंस को, उसने बोला भाई तू थक गया, तू थक चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इनको बॉलिंग क्या हुई है, भाई साहब इनको कोई आसान बॉलिंग नहीं कराई स्टार्क और पैट कमिंस ने, यॉर्कर्स लगी है, टक अच्छा डिफेंस भी उतना ही अच्छा जितनी अटैक। बुमराह का भी आप देखो बिल्कुल बिहाइंड द लाइन, नेथन लायन इन्होंने करा लिया, मिचेल स्टार्क इन्होंने करा लिया, पैट कमिंस खुद लगातार करता रहा। भाई पैट कमिंस ने जडेजा आउट कर लिया, रेड्डी आउट हो गया, ये दोनों आउट नहीं हुए, इन्होंने बोला भाई हमारी मेहनत लगी हुई। बाय द वे आकाशदीप इतना अनलकी रहा था विद द बॉल, ही डिजर्व्ड एटलीस्ट 3-4 विकेट्स, बट उसको एक भी नहीं मिली, उससे ज्यादा करके आया आज, टेल एंडर जाके मिली उसको विकेट। तो ऊपर वाले ने बोला कि काका तेरे को नहीं मिली ना विकेट, तू अनलकी रहा ना, चल तू बैट से करेगा। ये बरकत है भाई ऊपर वाले की, वही देने वाला होता है। और जो हमारे बड़े बड़े फन्ने खा, हमारे राजा टोडरमल जी आ गए बीच में मिडिल ऑर्डर में, रन नहीं बन रहे भाई, बनाओ अब तो बनाने पड़ेंगे भाई। सोच रहे हो आपकी विराट कोहली भाई, उनकी देखिए आपने 15-15 16-16 इनिंग में क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस को फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं। यहां पे एक बच्चा आके आकाशदीप, जिसको आप खिला भी नहीं रहे थे, आकाशदीप का पिंक बॉल में बनता नहीं था खेलना लास्ट टेस्ट मैच में, बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते नसें फट गई गले की कि भाई पिंक बॉल टेस्ट मैच, वो स्विंग बॉलर है, उसको खिला लो। नहीं जी, हर्षित राणा को 143 की स्ट्राइक रेट से पेल रहा है ट्रेविस हेड। क्या मारा है आकाशदीप ने, इतनी पॉजिटिविटी के साथ दोनों खेले, 39 रन की पार्टनरशिप यार, और अभी चल रही है, 55 बॉल्स खेल गए। अच्छा आपको मैं अभी दिखाता हूं, अभी दिखाया था ना वो मैप, दिखाइएगा कि कहां पे इनको बॉलिंग हुई है। भाई इनको ज्यादातर शॉर्ट बॉल्स, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल मार रहे हैं। अच्छा उसने पहली शॉर्ट बॉल मारी, बुमराह वाज रेडी फॉर इट, ही पुल्ड, पहली पैट कमिंस ने शॉर्ट बॉल डाली, बुमराह ने रख के छक्का मारा उसको स्क्वायर पे, डीप स्क्वायर लेग पे। पैट कमिंस की हिम्मत थोड़ी सी टूटी वहां से कि ये क्या हो गया मेरे साथ, बिल्कुल ही बैकफुट पे चला गया भाई, सच बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ही बुमराह ने पहला छक्का मारा उसको, आप देखेंगे जो वहां पे ग्राफिक है, सारी की सारी गेंदे शॉर्ट बॉल ही पड़ी है, ओवर पिच तो बड़ी कम करी है उन्होंने। देखो ब्लू सेक्शन में और रेड सेक्शन में सारी गेंदें होंगी, सारी शॉर्ट बॉल है। खैर आ जाइए फुल स्क्रीन पर, आगे आ जाइए। तो
जिस तरीके से बुमराह ने पहला छक्का मारा ना पैट कमिंस को, तो शॉर्ट बॉल मारी, पहला छक्का मार दिया, पैट कमिंस बैकफुट पे हो गया कि ये क्या हुआ, घबरा गया थोड़ा सा। उससे पहले ठीक था वो। अच्छा, मैंने ये देखा है पैट कमिंस वर्सेस रोहित शर्मा, पैट कमिंस इज अल्ट्रा कॉन्फिडेंट, खुद बोल्ड भी मार देगा, ओडीआई वर्ल्ड कप भी हरा देगा, WTC वर्ल्ड कप भी हरा देगा। पैट कमिंस वर्सेस बुमराह ना, ये नोटिस किया मैंने। पैट कमिंस वर्सेस बुमराह, पैट कमिंस का थोड़ा सा लगता है, थोड़ी वो रिस्पेक्ट बुमराह को ज्यादा देता है। आई थिंक पैट कमिंस को पता है कि यार एज अ बॉलर इस टाइम पे बुमराह दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसको पता है ये बात अंदर से कि यार हमारे जितने भी है, स्टार्क मेरे पास है, मैं खुद हूं, बोलन है, हेजलवुड है, लेकिन ये जो है ना हम सब पे अकेला ही भारी है, अकेला ही मैच जिता गया था पर्थ का, तो थोड़ा सा घबराता तो है ही। प्लस जब बैटिंग में छक्का खा गया ना, अच्छा बुमराह की बैटिंग में कोई कमी थी आज? भाई डिफेंस देख लो, शॉट्स देख लो, शॉट सिलेक्शन देख लो, एंड सेकंड जो दूसरा उसका साथ दे रहा था आकाशदीप, ओ भाई उसने तो आतंक ही मचा दिया, खत्म ही कर दिया उसने तो। उसने तो आतंक ही मतलब हम बैठे हुए हैं, 1 रन आ जाए, 2 रन आ जाए, चौका आ गया, अच्छा जी, 1-2 आ जाए, 2 आ जाए, छक्का आ गया, अच्छा जी, देखे जा रहे, एक के बाद एक, little bit by bit they continued, they took everything on the chin. वो मेहनत करते रहे, पत्ता भी नहीं चला, फॉलो ऑन कट गया। वहां पे गंभीर साहब वो उछल गया, अपनी कुर्सी से उछल गया भाई, कोहली बेन स्टोक्स कुर्सी से उछल गया। कोहली बाहर आके देख रहा है, छक्का मार दिया आकाशदीप, वो छक्का मार दिया, रोहित के हाई फाइव। अबे तो खुद भी कर लेते ना कुछ, फिर क्यों इस सिचुएशन में इंडिया आज, जब ये लोग मार सकते हैं? आपको नहीं पता कि बॉल पुराना हो गया तो आप भी पेल दोगे? रोहित पीछे बैठ के तालियां बजा रहा है, रोहित दिखा रहा है, गंभीर उछल रहा है, विराट उछल रहा है। भाई अब इन्होंने आपको सीरीज में जिंदा रखा है, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको यहां पे बैटिंग करनी पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया भाई टेस्ट मैच। अब बात करेंगे, इनकी तारीफें बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिकॉज़ टेस्ट मैच इज नॉट ओवर इट। कल का टेस्ट मैच पूरा दिन बचा हुआ है। एक तो मुझे वेदर अपडेट दिखाइए, जल्दी से जल्दी वेदर अपडेट दिखाइए, घंटे बाय घंटे। मैंने देखा था कल का वेदर शुरू में तो क्लियर था, बाद में बारिश है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में क्लियर था, 12 बजे तक क्लियर दिखा रहा था। वेदर अपडेट जल्दी से दिखाएंगे आपको। प्लस आज 252 for 9 है, ठीक है जी। कितनी आप अभी आपकी लीड हो गई है, आपकी लीड हो चुकी है ना मेरे ख्याल से। अभी फॉलो ऑन आपने काट दिया है, आपकी 193 रन की ट्रेल रह गई है अभी। 193 रन की ट्रेल रह गई है, चलो ठीक है। लीड इन द सेंस के फॉलो ऑन से कितना आगे आ गए हो, चलो 193 की लीड रह गई है, ऐसे देख लेते हैं। फॉलो ऑन से आगे आ गया, 193 की लीड रह गई है, ठीक है। 193 की लीड रह गई है। कल ऑस्ट्रेलिया आएगा, बैटिंग करेगा, जब भी करेगा पहले तो आप उसको और काट लो, 193 को लेट से 180 बना सकते हो, जितना भी काट लो, वैसे तो इतना भी ठीक है, अगर अभी भी आउट हो जाए फर्क कोई दिक्कत नहीं है। अभी 193 की लीड काट दी। एक सेशन में ऑस्ट्रेलिया कितने रन बना लेगा और कब डिक्लेयर करेगा? डिक्लेयर कब करेगा? ये बहुत बहुत अहम सवाल है भाई। जल्दी डिक्लेयर कर दिया ना, इंडिया चेस भी कर जाएगी। जो इन्होंने आज भरते बना दिए ना, इन्होंने कॉन्फिडेंस दे दिया इंडिया के सारे बैटर को। जायसवाल वो रुकेगा नहीं, उसका लग गया, वो 50 मार देगा 50 बॉलों में, सच बता रहा हूं मैं आपको। साथ में केएल राहुल, वो आउट होगा नहीं इनसे, वो आराम से जोन में खेलता रहेगा, उसको गंदी बॉल देखो वो मार देगा। शुभमन गिल ने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं करा, लेकिन वो भी तेज खेल सकता है। और कोहली साहब ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं, है ना, जहां पे पता है कि ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं, हमारी रीच में है। सो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना ये डिसीजन कि भाई हम डिक्लेयर कब करें। बिकॉज रिमेंबर, अगर आपने डिक्लेयर करा, आपको आके बॉलिंग भी करनी है, और हेजलवुड है नहीं, हेजलवुड है नहीं। हर तरीके से यहां पर बुमराह और साथ में आकाशदीप ने इनको फंसा दिया, बुरी तरह से फंसा दिया भाई। तो कल 193, चलो मैं 193 पूरे देता हूं कि पूरे रखते हैं, 193 प्लस 100 बना लो, 293, 294 का टारगेट नहीं बनेगा 2 सेशन में, मान लिया नहीं बनेगा 2 सेशन में, ठीक है। हमें 2 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, बारिश बुरिश मिला के क्या होगा, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। और कहीं अगर इनके 100 नहीं बनते, इन्होंने जल्दी डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से 250 टाइप, ये थोड़े एडवेंचरस होंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो विन के लिए जाएंगे, हम जीतने के लिए जाएंगे। लेट्स से इन्होंने जल्दी डिक्लेयर कर दिया, राइट, 250 पौने 300, वैसे तो ये पंगा लेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कल पंगा लेंगे, हेजलवुड नहीं है, ये कम से कम 300 के आसपास का टारगेट आपको देंगे। अगर कहीं इनका दिमाग घूम गया, उन्होंने रिस्क ले लिया, आप चेज भी कर जाओगे। नहीं अब क्योंकि 200 टाइप, 250 तो नहीं, लेकिन 200 टाइप आप चेज करते हैं कि होगा नहीं। आपने अपने ड्रॉ ही होने वाला है, आप 2 सेशन खेल लोगे, ड्रॉ ही होने। आपने अपने बैटर्स की गैरत जगा दी ना यार, और गैरत, और इस मैच के लिए नहीं, मैं देख रहा हूं उसको एमसीजी के लिए, ये जगी है एमसीजी के लिए, सिडनी के लिए, कि आपके बैटर को समझ तो आया थम चेंज कर कि नहीं भाई, कि नहीं भाई थोड़ा अपना कुछ तो जगाओ। तुम विराट कोहली हो, तुम रोहित हो, तुम गिल हो, तुम जायसवाल हो, ये जो आज बुमराह और आकाशदीप ने करा है एसी चला दिया भाई, इट वाज अनरियल। सीधी बात बोलूंगा, इट वाज अनरियल।
मैंने एक पैसे का नहीं सोचा था कि आप कर दोगे, और मिरेकल की कल बात हुई थी ना, ये मिरेकल आज हुआ है, ये मिरेकल ही हुआ है आज। और जेन्युइनली बता रहा हूं कि जो ये मेरे को पार्टनरशिप याद आ गई बुमराह और शामी वाली जो हुई थी ना लॉर्ड्स के अंदर, ये वही पार्टनरशिप है भाई। यहां तो अपने फॉलो ऑन बचाई है। और बुमराह देखो, रोहित जो बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर नहीं रहे थे, बुमराह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है ना वो कर रहा है। ये होती है बोलने वाली बात। कोहली भी करता था, ये भी कर रहा है। बुमराह में वो जिगरा दिख रहा है भाई, कॉन्फिडेंस दिख रहा है यार। ये देख कि कल उसने बोला है बुमराह ने, और बिल्कुल सही बोला प्रियांशु आपने, मजा आ गया भाई। एक तो कवरेज करने में मजा आ गया सुबह से, एक तो आपके साथ देखने में मजा आ गया, और एक जो इंडिया ने आज किया ना, दिल से यार, सच में यार हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, पता है क्या है, इस आदमी ने कल बोला था कि वी डोंट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर। उसके लिए बड़ा आसान था बोलना यार कि वी हैव टू शो अप विद द बैट। शर्मा जी ने वर्ल्ड कप, अब बुरी लगती है बात लोगों को, लेकिन बात सच है, T20 वर्ल्ड कप हार के ऑस्ट्रेलिया में शर्मा जी ने बोला था वी डिड नॉट शो अप विद द बॉल। दैट वाज पॉइंटिंग फिंगर्स एट योर बॉलर्स, दैट वाज पॉइंटिंग फिंगर्स। हालांकि उनसे पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं बने थे T20 वर्ल्ड कप में। कल बुमराह ने कोई बैटर्स को ब्लेम नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला। उसने बोला भाई वी डू नॉट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर एज अ टीम। दैट वाज लीडरशिप यार। आप बात करते हो विराट कोहली लीडरशिप, आप बात करते हो रोहित शर्मा लीडरशिप, बुमराह की लीडरशिप देख लो यार। आदमी आता है चुपचाप 6 विकेट लेता है, उसको बैटिंग में जिम्मेदारी दी जाती है, हार नहीं मानी उसने। उसके लिए क्या था यार, वो आउट होता कौन उसको पूछ रहा, बुमराह आउट हो जाता, आकाशदीप आउट हो जाता, नोबडी वुड हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चंस। उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई आपके मैचेस बचाना बैट के साथ। वो बॉल से 6-6 विकेट ले रहा है, और वो क्या करे, और क्या करेगा, पिच में पानी भी दे दे, रोलर भी चला रहे वो, और क्या करेगा वो, घास भी काट देता वो है, तुम्हें खाना भी खिलाता अपने हाथ से, और क्या करेगा खाना पिना के शर्मा जी को, टोटरमल जी को खाना भी खिलाने लग जाओ, फेरिक्स नहीं होना चाहिए ना। तो लेकिन उसने भाई जो बोला था ना वो करके दिखाया कि हम सब बराबर हैं, हम एक टीममेट्स हैं सारे के सारे। कोई ये नहीं है कि मैं उस पर उंगली उठाऊंगा कि भाई तेरी बैटिंग नहीं हुई या मेरी बॉलिंग नहीं हुई या इससे फील्डिंग नहीं हुई, नहीं, हम सारे बराबर हैं, हमने 100% एफर्ट देना है। एंड द वे दैट ही बैटेड लाइक अ टॉप ऑर्डर बैटर यार। उसने बिल्कुल लाइन में आ रहा है बॉल की, छक्का मार रहा है पैट कमिंस को, ही डिड नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप एंड ही न्यू कि पैट कमिंस उसको शॉर्ट बॉल देगा, ही वाज रेडी फॉर इट एंड ही, वहां पे फील्डर भी था बाय द वे, उसने क्राउड में मार दी बॉल बुमराह ने, तो बुमराह छक्के मार गया भाई। पैट कमिंस की पूरी हेकड़ी निकल गई बाय द वे। पैट कमिंस को तो लग रहा था ये तो मैच आ ही गया। बाय द वे पैट कमिंस नो डाउट लेजेंड, total respect for him, the way that he got Nitish Reddy out, the way that he got Ravindra Jadeja out of nowhere। कुछ नहीं कर रही थी बॉल, पुराना बॉल था, सॉफ्ट बॉल था, मार पड़ रही थी, जडेजा मारे जा रहा था, फिर भी आके अपनी विल के साथ लगा रहा, ओवर बाय ओवर अकेले ही कराया जा रहा है, एंड ही वाज विदाउट हेजलवुड, फिर भी कर गया। अच्छा वेदर देख लेते हैं, अच्छा वेदर देख लेते हैं जी। 9, ये कल का दिखा रहे हो ना, कल का दिखा रहे हो, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, कोई बारिश नहीं है। ओ भाई कोई बारिश नहीं है। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, बारिश ही बारिश है, 40% बारिश ही बारिश है तो 2 PM ऑनवर्ड्स। तो मतलब कि फर्स्ट हाफ में अब अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग भी कर ली और हमारी बैटिंग में होने नहीं वाली, हमारी बैटिंग बिकॉज बारिश होगी, ये टेस्ट मैच होने वाला है ड्रॉ, सिंपल एज दैट। ये टेस्ट मैच होने वाला है ड्रॉ। जो ये ऑलमोस्ट 1 घंटा खेल गए, मेरे ख्याल 1 घंटा तो खेल गए होंगे, 45 मिनट खेल गए, 45 मिनट 1 घंटा। ये 45 मिनट अगर फॉलो ऑन हो जाता, तुम्हारे 3-4 विकेट गिर जाते, तो अगर तुम्हारे हौसले पस्त थे कि यार फॉलो ऑन भी हो गया, अब तुम्हारी बिल्कुल एनर्जी डाउन होती, तुम्हारा मनोबल टूट जाता। इससे क्या एनर्जी आ गई है यार। हम सुबह 5 बजे के उठे हुए, हम पागल हो गए कि हुआ क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उठा, इतना फ्रेश एनर्जी आ गई भाई, मजे आ गए हैं, पूरे ऊर्जा आ गई एकदम से। एक वो छक्के से जो आकाश ने मारा यार, बुमराह का पहले छक्का, फिर चौका, आकाश का छक्का, कमाल कर दिया इन्होंने, कमाल कर दी भाई। मैं कह रहा हूं ये मैच इन्होंने बचा लिया। नहीं वेदर पे रहेंगे, इसको भी छोड़िए, बैटिंग तो हमने देखी ली, आकाशदीप 27, वेदर पे आ जाइए फिर से। वेदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज देखो इस मैच में अब डिसीजन वेदर से ही होगा। आपको पूरे दिन का खेल, यहां पे जो समझ में आ रहा है वेदर से, पूरे दिन का खेल नहीं मिलने वाला। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, यस यहां पर बारिश नहीं है, लेकिन इसमें आपका पहला ही सेशन होगा, आपका लंच तक का सेशन होगा ना 12 बजे तक का। उसके बाद जब आप ब्रेक के बाद आएंगे, लंच के बाद, तो बारिश ही बारिश है। इंडिया की तो बैटिंग आने भी नहीं वाली, तो थोड़ी बहुत इंडिया ने बैटिंग करनी है अभी भी। जितना इनको और ज्यादा इनको जख्म तो दे दिया, उसको और खुरे दो, और थोड़ी सी लीड बढ़ा लो, मतलब अपनी और लीड काटो इनकी, 193 से 183, 173 करो, और उसके बाद जब इनसे बैटिंग कराओ तो जल्दी से बुमराह ही आएगा बॉल के साथ, फिर तो उसने छोड़ना नहीं है। और ये पिच अब इतनी आसान नहीं है नई बॉल के साथ खेलने के लिए, बहुत मुश्किल होगा। बुमराह के सामने
इनके जो मैक्सवीनी है और इनके उस्मान ख्वाजा और लाबुशेन वैसे भी नाच रहे हैं उसके सामने, वो और नचाएगा कल। तो कल पहले उनको तोड़ो बॉल के साथ, पहले तो चलो जितनी रन बनाने बना रहा हूं, तो उनको तोड़ो बॉल के साथ और फिर बारिश एंजॉय करो, मेलबर्न की तैयारी करो। अभी तो क्रैक्स भी खुल रहे हैं, स्पिनर भी गेम में आएगा। रविंद्र जडेजा, देखो आकाश और बुमराह की बहुत बात हो गई, लेकिन दो हीरोज को मत भूलो भाई जिन्होंने बचाया आपका, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। बिल्कुल बिल्कुल, जो दोनों ने नॉक खेली है भाई। मैं कह रहा हूं कोई राजा टोडरमल से पूछने वाला होए कि भाई तूने अक्षर पटेल को स्क्वाड में नहीं रखा, तेरे को हर टेस्ट मैच जिताता है, तूने रविंद्र जडेजा को बेंच पे बिठाया हुआ है। रविंद्र जडेजा पिछले 3-4 साल उठा के देख लो, उसने टेस्ट मैचेस में किया है भाई। उसकी अभी ओवरसीज आपको दिखाई थी एवरेज, दिखाना फिर से 2017 से देखो, कोई एवरेज नहीं है, 20 के आसपास है। 2018 से 2022 देख लो, और फिर 2022 से अभी तक 2025 शुरू होने वाला है भाई, इट्स मोर देन 54 की उसकी एवरेज है ओवरसीज, नॉट इन इंडिया। विदेश में टेस्ट मैचेस में 2022 से रविंद्र जडेजा ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 54 की एवरेज है, 54 की। इसको तुमने बेंच पे बिठाया हुआ है, इसको बेंच पे बिठाया हुआ था। शर्मी है भाई। फील्डिंग तुमसे नहीं होती, ठीक है ना, बॉलिंग तुम्हारी देख ली, कैचिंग तुमसे नहीं होती, राइट, बाउंड्री तुम नहीं रोक सकते, बैटिंग तुमसे नहीं होती, वो तो बिल्कुल नहीं होती, बैटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती ना। और बैटिंग का जो बंदा आपको बैटिंग से, हम क्या बोलते हैं इतने साल से, चाहे इंडिया में भी खेल रहे हो, कि आपका टॉप ऑर्डर होता है फेल, फिर ऋषभ बचाता है, अक्षर बचाता है, जडेजा बचाता है। अक्षर को लिया नहीं, पंत चल नहीं रहा और जडेजा को खिला नहीं रहे, अश्विन खिला रहे थे और जडेजा को खिला नहीं रहे। कल तो इसकी बॉलिंग भी देख लेना, पिच के ऊपर जडेजा को दे देना, दे देना। अब जो स्पिन हो रही है और जो अब हाल है 5th डे की पिच के ऊपर, आप दे देना इसको बॉल कल। वैसे तो अब बुमराह ही कर देगा काम, बट जडेजा को ना खिलाना वाज अ ब्लंडर एंड टुडे ही प्रूव्ड इट। साथ में आई वांट टू सैल्यूट केएल राहुल, जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग करी है आज, बहुत अल्टीमेट बैटिंग करी है भाई। अपने जोन में खेला है, बिल्कुल संयम से खेला है, बिल्कुल धैर्य रख के खेला है, पेशेंस दिखाया है और शॉट्स भी लगाए हैं भाई। बिल्कुल अपनी जोन में का मतलब है कि उसको पता है कि उसके ऑफ स्टंप कहां है, बाहर फिशिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जैसे शर्मा जी आउट हो गए, कोहली साहब आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, वो चीज उसने नहीं करी। और जो बॉल उसकी आई है रेंज के अंदर, चौका ही पड़ा है उसके ऊपर, कवर ड्राइव्स भी मारी हैं, पुल भी मारे हैं, शॉट मारने से पीछे नहीं हटा, इस बार बुजदिली से नहीं खेला। तो ये बड़ा चेंज देखा मैंने केएल राहुल में कि भाई उसको जब ट्रस्ट किया गया गौतम गंभीर के द्वारा, रोहित शर्मा के द्वारा, कि नहीं भाई तू ही ओपन कर, हमारा बेस्ट चांस तेरे साथ ही है, तो उसने डिलीवर करके दिया। अब यशस्वी जायसवाल भी ड्यू है, वो 3 इनिंग हो गई, गिल भी ड्यू है, गिल भी ड्यू है, कोहली साहब भी ड्यू है, शर्मा जी तो पूरे माउंटेन ड्यू बन गए हैं, पूरे के पूरे ड्यू हैं, उन्होंने तो मारना ही है रन। पंत गाबा घमंड किसने तोड़ा था? अच्छा अब हो गया अंत, अब करेगा पंत इनका अंत। चलो अब पंत, क्योंकि अब देखो अब हो गया लेवल प्लेइंग फील्ड। ये टेस्ट मैच आपने बचा लिया, ठीक है, और आपने अपनी बैटिंग से बचाया बाय द वे, ये कोई बारिश बुरिश मत बोलने देना बाद में, आपने फॉलो ऑन बचा लिया ना, एंड ऑफ द डे जीत लो आगे, जीत लो आगे, दिखा दो। जो लोग बोल रहे हैं रेन सेव्ड इंडिया और ये वो, रेन हुई है, उसके बावजूद हमने भी तो बैटिंग करी है भाई। रेन में बैटर्स को भी तो एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार स्टार्ट स्टॉप हो रही है, आपको भी तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके बावजूद हमने फॉलो ऑन बचाया, हमारे लिए बुमराह ने, आकाशदीप ने, रविंद्र जडेजा ने, केएल राहुल ने फॉलो ऑन बचाया। अब ऑस्ट्रेलिया जीत के दिखा दे मैच, कल का दिन है, देख लेते हैं कितना जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। तो आपने यहां पर 1-1 करके आप जाओगे मेलबर्न। मेलबर्न के अंदर आपको मैच जीतना है और सिडनी के अंदर भी आपको अब मैच जीतना है, बिकॉज अब मोमेंटम वापस आपको दिया है। सोचो यार, आधे घंटे 45 मिनट, टेस्ट मैच कितनी बड़ी चीज है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स इन्होंने पूरी जान लगा ली, ये पूरा मैच ले गए थे आपसे, बट वापस मोमेंटम, पूरी आपकी टीम के अंदर एनर्जी आ गई, मैं तो पूरा मोमेंटम। आपका कोच तो कुर्सियों से जंप मार रहा है भाई। मैं तो कह रहा हूं अब आ रहा है बीजीटी का मजा, अब शुरू हुई है बीजीटी। अभी तक तो एक गेम उनका, एक गेम हमारा, वन साइडेड ओके। ये वाला हो सकता था वन साइडेड भाई। बुमराह ने जो आपके लिए कर दिया नीचे से, आकाशदीप ने जो बाय द वे एंड में छक्का मारा ना भाई, दिल को सुकून मिला ऐसे कि इसको यही डिजर्व करता था। ये बहुत देर से मेहनत करे जा रहा था, आए जा रहा था, तुम्हारी ईगो ट्रिगर किए जा रहा था, खेल जा रहा था तुम्हारी ईगो से, लेकिन तूने उसकी ईगो से खेल दिया आकाशदीप, उसने उसकी ईगो से खेल दिया, लगा दिया छक्का, दूसरे टियर पे मारा है, दूसरे टियर पे, कोई छोटा ग्राउंड थोड़ी का भाई, दूसरे टियर पे छक्का मारा है, सोचो आप। और ऐसा भी नहीं है कि रुक के तगड़ा खेले भाई, और जहां बॉल पुरानी हुई रविंद्र जडेजा ने यूज किया, रविंद्र जडेजा ने अच्छी इनिंग बिल्ड करी, एंड में आके कंट्रीब्यूशन आया। अब मैं देखना चाहता हूं भाई, मैं आपको 2 ग्राफिक भेज रहा हूं, क्रॉप करके दिखा देना। अब तो मैं वेट कर रहा हूं कल कि बुमराह और
आकाशदीप और सिराज, इवन सिराज बोल रहा हूं मैं कि ये तीनों कैसी बॉलिंग करने वाले हैं कल। 100% मुझे लिखवा के ले लो भाई, ये कल ये आप बोलेंगे जो पर्थ में देखा था ना आपने, कल फिर देखोगे आप वो तांडव, और ये तांडव मचाएगा बुमराह। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बुमराह की बॉलिंग देख लेना कल। आकाशदीप सिराज तो छोड़ो आप, उनकी तो बात हो ही जाएगी, वो तो ले ही लेंगे विकेट। आकाशदीप बहुत प्यारा बॉलर है, सिराज आग उगलने पे आए खत्म कर देगा वो, लेकिन बुमराह जो कल तांडव करने वाला ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के साथ, ये लाबुशेन, स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मैक्सवेनी, ये कर रहे थे रन, हो गया जितना होना था हो गया। राहुल का देख रहे केएल राहुल कल बुमराह उड़ाया इनको सीरीज में, इस पूरी सीरीज में जो मैं बोल रहा था ना, मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज का बेस्ट बैटर केएल राहुल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स केएल राहुल हैज फेस्ड इन दिस एंटायर सीरीज, ऑस्ट्रेलियन या इंडियन के द्वारा 463 बॉल्स खेली उस आदमी ने। कितनी तपस्या करी होगी, कितना उसमें पेशेंस रखा होगा, कितने कंट्रोल से खेला है और कितने फोकस से खेला है। फोकस आउट होने नहीं दिया, फाइट करता रहा, फाइट करता रहा, फाइट करता रहा। भाई पहले टेस्ट में भी रन बनाए पर्थ के अंदर, फिर आया वो एडिलेड के अंदर, एक थोड़ी बहुत स्टार्ट मिली, आउट हो गया, कोई बात नहीं, फिर यहां पर आके रन बनाया, अकेला ही रन बनाए। एंड में जडेजा ने बना दिए, ऊपर से राहुल ने बना दिया, और बिल्कुल एंड में आके बुमराह और आपके आकाशदीप ने पार्टनरशिप कर दी, जो कि बीच में यार आपको थोड़े बहुत रन पंत दे देता, कोहली दे देता, रोहित दे देता, शुभमन दे देता, तो वैसे ही हो जाते, वैसे ही हो जाते। तो यार आउटस्टैंडिंग कमबैक बाय इंडियन टीम, एंड वाकई अपनी इज्जत तो बचाई बचाई, टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया और फॉलो ऑन से बच गए। अदरवाइज देख, कल फॉलो ऑन होता ना, आपको कल फॉलो ऑन होता, पहले आपको इनकी लीड काटनी पड़ती, आपको 3 इनिंग तो आपको 3 सेशन तो बैटिंग करनी पड़ जाती। मैं सच बात बताऊं, फिर क्या होता आपका? मुझे तो वैसे लगने लग गया कि बुमराह का जन्म ही रोहित शर्मा को बचाने के लिए हुआ है, वो बचाए जा रहे रोहित शर्मा को। उसकी एक देखो, बचाए जा रहे हैं यार, इतना बड़ा बचाने की बात नहीं, इतना बड़ा प्लेयर है तो वो कंट्रीब्यूट तो करेगा ना। अरे मैं आप चलिए रोहित शर्मा पे आते हैं, अभी रोहित शर्मा बुमराह पे आते हैं। अभी आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये फॉलो ऑन हो जाता, आप टेस्ट मैच हार जाते। डिफरेंस समझाऊं आपको? लेट्स से आज जो बच्चों को फॉलो ऑन नहीं पता, क्योंकि बड़े लोगों ने पूछा भैया फॉलो ऑन क्या, अब 193 रन की लीड है, राइट? अगर आप फॉलो ऑन से पहले पहले आउट हो जाते, राइट, तो 193 रन की लीड के साथ कल आपको बैटिंग करनी पड़ती और उनकी एक इनिंग बची होती। मतलब आप उनको टारगेट देते, 193 की पहले लीड काटो, फिर टारगेट दो, फिर वो बैटिंग करेंगे। वो होता है फॉलो ऑन। उस चक्कर में आप हार गए थे मैच, तब आप हार जाते, बिकॉज आप कल सुबह से आते, बैटिंग करते, 2 सेशन तक पता नहीं क्या होता, फॉलो ऑन का आपके दिमाग में भी होता कि यार फॉलो ऑन हो गया, साइकोलॉजिकली भी अपडेट हो चुके थे। अब क्योंकि फॉलो ऑन बच गया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ेगा डिक्लेयर। ऑस्ट्रेलिया 50 बनाए, 60 बनाए, 70 बनाए, 80 बनाए, 100 बनाए, उनको आपको टारगेट देना पड़ेगा कि जी हम आपको टारगेट देते हैं 300 का, राइट? फिर आप बैटिंग करने आओगे, फिर वो थोड़े रन भी बनाएंगे, उसमें भी टाइम जाएगा, फिर आपका भी आप बैटिंग करोगे, तो ऑल आउट तो कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, 1-1.5 सेशन में, फिर बारिश भी है बीच में, तो टेस्ट मैच आपने बचा लिया। अदरवाइज अगर कहीं फॉलो ऑन हो जाता, ये टेस्ट मैच आप हार जाते। सो भाई ये एक वाटरशेड मोमेंट होना चाहिए। आई थिंक दिस वाज अ सब्लाइम मोमेंट फॉर अस इन दिस टेस्ट सीरीज। जो बीजीटी लग रहा था कि मोमेंटम इंडिया के पास है पर्थ के बाद, फिर बिल्कुल मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया आपकी एडिलेड के बाद, और पूरा का पूरा मोमेंटम गावा में ऑस्ट्रेलिया के पास ही था। आधे घंटे में बुमराह और आकाशदीप ने, और थिंक अबाउट इट, बुमराह और आकाशदीप ने बॉल के साथ नहीं बैट के साथ सीरीज चेंज कर दी है भाई। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल व्हाट वी विटनेस्ड यार, मजा आ गया। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड प्लेइंग फॉर योर कंट्री, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टर। दिस शोज कैरेक्टर, दिस शोज ब्रिलियंस। ये होता है कैरेक्टर। ये देखिए सबसे ज्यादा गेंदें सीरीज में खेली है केएल राहुल ने 463, ट्रैविस हेड ने खेली है 415, यशस्वी जायसवाल ने खेली है 339 और स्टीव स्मिथ ने खेली है 262। यशस्वी जायसवाल ने तो चलो एक ही इनिंग में खेली है जितनी खेली है, बट केएल राहुल ने पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स, फिर एडिलेड की पहली इनिंग, फिर यहां पे देखो आप पहली इनिंग, तो ये तो लगातार जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। एंड फॉर मी ही इज द बेस्ट बैटर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। केएल राहुल आपकी सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुका है, मुबारक हो आपको। और केएल राहुल वही बंदा है, देखो केएल राहुल को लेकर तो मैंने भी सवाल उठाए थे भाई, केएल राहुल से रन नहीं बन रहे थे, मेरे को इस बंदे पे एक पैसे का भरोसा नहीं था बीजीटी से पहले। और ना मैं तो बोल रहा था यार क्या खिला रहे हो आप इसे, रन तो बनाता है। मुझे भरोसा था, मैंने बोला था। मुझे नहीं था, मुझे लग रहा था कि रन तो बनाता है नहीं यार, ये जब भी आता है प्रेशर में चोक कर जाता है। जितना कुछ हुआ ना इसके साथ, वो संजीव गोयनका जी ने आईपीएल के टाइम पे जो भी किया, जो भी कलेश हुए, ये है रिडेम्पशन। सचिन बोली रिडेम्पशन, सही बात है। वो झटका आई थिंक केएल राहुल के लिए जरूरी भी था, बिकॉज ये हमेशा बड़ा ही बीबा मुंडा,
बड़ा अच्छा मुंडा, बड़ा अच्छे इंसान है जी, वही रोहित शर्मा सिंड्रोम, बड़े खाने खिलाते हैं जी, जो भी है। ये बहुत ज्यादा ना शरीफ शराफत में मारा जा रहा था कि नहीं जी, बार बार आया, टुक टुक करा, आउट हो गया, चला गया, अपने पोटेंशियल पे कभी भी नहीं खेलता था। तो इसको वो झटका, यार इसको कितने वर्ल्ड कप खिलाया T20, पहला ओवर मेडन खेल जाता था। मैं हमेशा बोलता था अगर ये मारने पे आ जाए ना, ये अकेला इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकता है, इतना पोटेंशियल इस बैटर में। बट ये घबरा के खेलता था हमेशा। जो गोयनका साहब के साथ हुआ इसका, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए था पब्लिकली, बट आई थिंक एक सबर का बांध टूट गया इसका। एक जो अच्छाई थी ना, इसको दिख गया कि भाई अच्छा होने से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। और वो जो इसके साथ हादसा हुआ, उसके बाद से आई थिंक ही विल बी अ कंप्लीटली न्यू प्लेयर, क्योंकि जितना बुरा होना चाहिए था हो सकता था इसके साथ हो चुका है। अब इसको भी तो अंदर हो रहा है यार, मैं इतना माड़ा प्लेयर नहीं हूं कि बार बार मुझे टेस्ट से ड्रॉप कर दो, T20 वर्ल्ड कप मैंने मिस कर दिया। इसने एक्सप्रेस करा अब कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, मैं वापस T20 फॉर्मेट में अपनी जगह बनाना चाहता हूं, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंडिया में। और ओपनिंग पोजीशन, कितनी रेस है भाई ओपनिंग पोजीशन में, कहां से जगह बनाएगा? मार यहां पे IPL में जिता दे, दिल्ली को बना दे, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई? ऑरेंज कैप जीता हुआ खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा रन मारा हुआ खिलाड़ी है, कर सकता है, लेकिन बस प्रेशर सिचुएशन में चोक करता है। आज नहीं करा यहां पर यार, आज इसने शॉट्स खेली प्रेशर था इसके पास, पर मारा इसने। केएल राहुल से जो वैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि केएल राहुल बिल्कुल ही शेल में चला जाएगा और बिल्कुल टुक टुक करना शुरू कर देगा, आज इसने वो नहीं किया। विकेट भी गिरती रही, फिर भी शॉट मारता रहा। इसीलिए आई वांट टू सैल्यूट केएल राहुल यार, कि इसने अपनी एडिलेड में यही गलती करी थी। एडिलेड में टू डिफेंसिव, कि बिल्कुल ही शेल में चला गया, फुल टॉस में भी स्लिप में कैच दे दी थी, फिर शॉर्ट बॉल आई से मारी नहीं गई, हाफ हार्टेड मारी। आज ये हाफ हार्टेड वाली बात नहीं करी, इसने बोला मेरिट पे खेलूंगा बॉल की, जो बॉल आएगी उसको वैसे ही मारूंगा और वैसे ही मारी। एंड प्लस यू हैव टू टिप योर हैट टू रविंद्र जडेजा यार। आई मीन माय गॉड, वो बंदा क्या करे और कि उसको तुम टेस्ट क्रिकेट खिलाओ भाई। वो लगातार अच्छा कर रहा है, उसकी 54 की एवरेज है ओवरसीज पिछले 2022 से, तुमने उसको बेंच में बिठा रखा है। और वॉशी का खेलना बनता था, चलो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में अच्छा खेला था, बट आपको पता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर या ओवरसीज में बेस्ट रिकॉर्ड किसका है? क्या पिंक बॉल टेस्ट में रविंद्र जडेजा नहीं बनता था? पिंक बॉल टेस्ट में अश्विन नहीं बनता था भाई, रविंद्र जडेजा बनता था। अगर आपने वॉशी को नहीं खिलाना था तो उसके बाद योर फर्स्ट चॉइस शुड हैव बीन रविंद्र जडेजा। ही इज अ मच बेटर बैटर देन अश्विन, मोर देन एनीथिंग। आप भाई क्यों खिलाते हो बार बार? आप क्यों रोहित शर्मा तो कुछ नहीं लेते थे ना, और बैटर भर लो, और बैटिंग भर लो, और बैटिंग भर लो। तो इन तीनों में तो बेस्ट बैटर जडेजा है, आप खिला ही नहीं रहे हो, आप खिला ही नहीं रहे हो। सो शुक्र है कि आज होश आया इनको, शुक्र है कि अपनी परफॉर्मेंस से जडेजा ने भी इनको जवाब दिया है, अपनी परफॉर्मेंस से आज बुमराह ने और आकाशदीप ने भी इनको बताया कि भाई अगर आप यहां पर डिटर्मिन्ड होके खड़े होगे ना, तो ऑजीज के भी आंखों में आंखें डाल के आप कर सकते। पहले भी तो हमने ये करा था गाबा के अंदर, पहले भी तो यही हुआ था, सारी हमारी मेन टीम बाहर हो गई थी। विराट नहीं था आपके लिए, बुमराह नहीं था आपके लिए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, वॉशी इकट्ठा हो गया, वहां पे सिराज था आपके पास, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, सब ने नए बच्चों ने जिता दिया आपको। यहां पे भी यही हुआ, आज आकाशदीप खड़ा हो गया बुमराह के साथ। सो थैंक गॉड कि भाई बहुत अच्छी बैटिंग करी है इन दोनों ने, एंड मजा आ गया भाई, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट है तो ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुमराह आकाशदीप ने तोड़ा गाबा का घमंड, तोड़ा है भाई, तोड़ा है कमिंस का घमंड, स्टार्क का घमंड, और आपका नितिन लायन का भी भाई। इनके बिल्कुल ठीक बात है। आकाशदीप के स्टैट्स चाहिए और सिर्फ बुमराह के स्टैट्स चाहिए और कुछ नहीं। अभी इनके स्टैट्स निकाल के ना डालो, पार्टनरशिप कितने की हुई है, आकाशदीप ने कितनी बॉलों पे कितने रन मारे और कितने छक्के कितने चौके मारे, और सेम फॉर बुमराह। पूरा मेरे को स्कोर कार्ड नहीं इन दोनों का चाहिए। आई थिंक 55 बॉल्स पे 39 की पार्टनरशिप है, रन बॉल ऑलमोस्ट खेले। जब इसने आकाशदीप ने मारा था ना, तो इसने यू करा था फॉलो ऑन कटने के बाद, यू करा और ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। वो मैं फिर बोल रहा हूं, की तरफ देखा था उसने। आकाशदीप ने इतनी प्यारी बॉलिंग करी है, वो बेचारा की किस्मत अनलकी रहा, जाके एक टेल एंडर की विकेट मिली है। पता नहीं शायद किसकी, कमिंस की, स्टार्क की, किसकी विकेट मिली नहीं, उसने एंड में विकेट ली थी यार उसने। चलो कैरी की मिल गई, कैरी तो बड़ी विकेट थी, कर दिया था ना उसने डैमेज, लेकिन उसको ऊपर स्टीव स्मिथ को कितनी बार बीट करा उसने, लाबुशेन को कितनी बार कितनी प्यारी बॉलिंग करी, उसकी किस्मत में नहीं था और बेचारा डिफीट। सोच, जब आपको विकेट नहीं मिलती ना एज अ बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कराने के बाद, तो आपको कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। बट भाई बंदा आया, उसने बोला नहीं मेरी जरूरत है टीम को, मैं बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूं भाई, टेस्ट क्रिकेट में ना, with each session, with each ball, your character is tested, not anything else. Your character is tested. और आज शर्मा जी को ना यही होप जो चाहिए थे ना, दिए इन लड़कों ने। तब शर्मा जी को भी भाई थोड़ा कैरेक्टर दिखाना चाहिए, थोड़ी स्टील विल दिखानी चाहिए। विराट कोहली को, विराट कोहली सबसे बड़ा बैटर हमारा करके रहा है यार। आज जब कमिंस ने, मैं आपको बात बताऊं, मैं वेट कर रहा था इसी का कि हमारी ना इंडियन टीम की ईगो को ट्रिगर करो, फिर आएगी हमारी परफॉर्मेंस, देख लेना। आज जब कमिंस ने रोहित की विकेट ली थी ना, तो कमिंस गया और कमिंस जाके ना
सबके सामने यूं करके जा रहा है, टीज कर रहा था वो टीज ही कर रहा था पूरी इंडियन टीम को, लग रहा था, दिख रहा था वो कि कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। उसके बाद आपने जो कमबैक करी और उन्होंने मौका दे दिया आपको कमबैक करने का, कमबैक आप कर चुके हो, मैच तो आप ड्रॉ करवा रहे हो, मैच तो ये ड्रॉ लेते हैं, ये तो 100% आप ड्रॉ कर रहे हो। देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, यार ये कौन सा दिखा रहे हो आप कि पूरा बैटिंग कार्ड? नहीं ये नहीं देखना, ये बाद में दिखा दीजिएगा। 252 for 9 भी लिखा हुआ है इसमें, तो नहीं पूरा बैटिंग कार्ड। तो नीतीश ने 18 थोड़ी मारे हैं, नीतीश ने 6 रन मारे मेरे ख्याल। कितने रन मारे नीतीश ने? आपकी 18 मारे हैं, 16 मारे, सॉरी 16, अच्छा 16 ही लिखा है क्या? 16 मारे। तो आकाशदीप को देखिए आप, 31 गेंदे 27 रन नॉट आउट, ठीक है, 2 चौके 1 छक्का, 87 की इसकी स्ट्राइक रेट है। बुमराह को देख लीजिए, 27 गेंदे ये खेल गया, 10 नॉट आउट और एक इसने छक्का मारा, चौका कोई नहीं लेकिन एक छक्का, 10 में से 6 तो छक्के से आ गया था। 37 की स्ट्राइक रेट बुमराह की। बट यार आकाशदीप ने तो फाड़ के रख दिया, मैं तो कह रहा हूं 27 नॉट आउट। आकाश शर्मा एंड जसप्रीत कोहली प्लेड सम रियली गुड शॉट्स एंड जिस हिसाब से छक्का मारा उसने, ऐसा लग रहा था कि आकाशदीप ने जो उन्होंने बोला था ना सुपर चैट वाले भाई साहब ने कि उनको ऊपर क्यों नहीं भेजा, आकाशदीप डोमेस्टिक में बैटिंग करता है ऊपर। अच्छा आज बैटर है, आज ये बैटर अच्छा है। हेजलवुड इन्होंने जब से मिस कर दिया ना, ये बहुत बैकफुट पे हो गए। अगर हेजलवुड होता शायद हम टेस्ट मैच हार गए थे, थोड़ा हार जाते हम। लेकिन जिस तरीके से पैट कमिंस 20.5 ओवर्स, आई थिंक इसमें 14 ओवर तो आज ही डाल दिए इसने, और 4 विकेट ले गया, सब कुछ कर लिया पैट कमिंस ने, और मिचेल स्टार्क भी 3 विकेट ले गया आज ही। पैट कमिंस भाई, आपके रेड्डी फंसा हुआ था उसको आउट कर दिया, जडेजा फंसा हुआ था उसको आउट कर दिया, सबको आउट करते हुए जा रहा है, राइट। आई थिंक रोहित को भी पैट कमिंस ने आउट करा था, रोहित को भी पैट कमिंस ने आउट करा, तो इन तीनों को पैट कमिंस आउट कर दिया, ठीक है। और लग रहा था इनको कि यार अब तो मैच अपना हो गया, फॉलो ऑन करेगी इंडिया और मैच अपना हो गया, लेकिन बस भाई वहां पे इसको जो आड़े हाथों लिया आकाशदीप ने और बुमराह, नहीं इसने तो पूरी जान लगा दी यार, इसने कोई कमी नहीं छोड़ा इसने, पर मेरे को लगा मतलब इसने पूरी जान लगा दी, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मशीन तो नहीं है ना, थकेगा तो ये भी, पेस तो इसकी भी डामाडोल होगी, बॉल तो सॉफ्ट हो ही गया था, प्लस हमारे दोनों बैटर्स ने बैटिंग बड़ी प्यारी करी, बुमराह आकाश ने यार 27 बॉलें खेल जाना, 55 बॉलें दोनों टेल एंडर्स, मतलब 10वां और 11वीं विकेट, 55 बॉलें खेल गए, अभी भी आउट नहीं, और 39 मार गए। इट्स अ वेरी बिग डील यार, ये कसम से बता रहा हूं मैं आपको। मतलब ठीक है ऊपर वाला नजर ना लगाए, मतलब ऊपर वाले ने कहा नजर ना कि कोई नजर ना लगाए, हमें कोई नजर ना लगे, लेकिन वाकई ये सीरीज इन दोनों ने पलट दी है आज। अगर अभी भी आप कैपिटलाइज ना कर पाओ कि गावा में आप बच के निकल गए हो किसी तरीके से, मिरेकल, मैंने लिखा था मिरेकल शर्मा, भाई मिरेकल ही हो गया शर्मा जी के लिए, कोई चमत्कार ही चाहिए था और चमत्कार ही हो गया, और अब आप बच के निकल गए। अगर अभी भी भाई आप ना जागो, अगर कोहली साहब अभी भी ना जागे, रोहित शर्मा जी अभी भी ना जागे, शुभमन गिल अभी भी ना जागे, ऋषभ पंत 5 फेलियर हो गए अभी भी ना जागे, तो भाई फिर आप डिजर्व ही नहीं करते, आप डिजर्व ही नहीं करते, सीधी बात है, फिर वापस आ जाओ। अगर WTC फाइनल खेलना है तो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज हर बार बुमराह और राइट टाइम पे मैच बचा है। जब सीरीज वाज इन द बैलेंस के भाई क्या होगा, सीरीज आपके हाथ से लग रहा था चली जाएगी, गाबा हार जाते, अगले दोनों टेस्ट आप हार रहे थे, दोनों टेस्ट आप हार होते आप लास्ट में, इन्होंने फॉलो ऑन बचा के आपकी सीरीज बचा दी। अब गंभीर का रिएक्शन देख लो ना यार, गंभीर का रिएक्शन देखो, कोहली का रिएक्शन देखो, रोहित का रिएक्शन देखो, उनके चेहरे पे रिलीफ देखो, पागल हो गए थे लोग यार। आंखों में थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए थी रिलीफ के साथ कि यार बॉलिंग भी वो कराएं, बैटिंग भी वो करे, फिर आप खेल क्यों रहे हो? तो फॉर गॉड सेक वेकअप यार, वेकअप। ऊपर वाला इतना मेहरबान है आपका, आप कितने किस्मत के धनी हो रोहित शर्मा, प्लीज वेकअप, प्लीज वेकअप। अब आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। देखो फटका तो लगा आपको सही टाइम पे, और ये टाइम बहुत परफेक्ट टाइम था, तीसरा टेस्ट मैच, क्योंकि 2 टेस्ट मैच बचे हैं आपके पास, सिडनी भी बचा है, MCG बचा है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखो यहां पे आपने बचा लिया, गुड है, बहुत बढ़िया चीज है। कल के दिन में अगर ये एड ऑन करते हैं और आपसे बैटिंग करवाते हैं और बारिश नहीं होती पूरे दिन, मैं बोल रहा हूं आपकी बैटिंग आती है क्या, आप फिर से तो कुछ ऐसा अनहोनी? इसका आंसर दे देते दोस्तों, पूरे दिन बारिश नहीं होती। वैसे तो हमने आपको दिखाया कि 10 से लेकर 1 बजे तक बारिश नहीं है, और 1 बजे के बाद जो है बारिश है। तो कल का दिन आधे दिन बारिश होगी, आधे दिन बारिश नहीं होगी। ये टेस्ट मैच होगा ड्रॉ, देख लीजिएगा, वेदर अपडेट यही है, कल के दिन होगी बारिश, हमने आपको दिखा दिया। खैर लेट्स सपोज बारिश नहीं होती, कुछ लोग पूछ रहे भैया बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? अभी है 193 की लीड, आप 193 की लीड पे आप कल पहली बॉल पे आउट हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं इंडिया के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो, पहली बॉल पे कल बुमराह, आकाशदीप जो भी है आउट हो जाए और 193 रन की लीड हो ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करनी शुरू करती है, आपके हिसाब से पूरे दिन बारिश नहीं हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितने पे कंफर्टेबल रहेगी, पहले मुझे ये बताओ, कितने पे कंफर्टेबल रहेगी लीड लेके, कि टारगेट कितना इंडिया को देती है?
107 और बनाती है, 300 का टारगेट देती है, इतने पे कंफर्टेबल हो? 107 बनाती है जी एक सेशन में, और 300 रन का टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कि आप 300 रन बना लीजिए, जीत जाएंगे आप 2 सेशन के अंदर। आपको 300 लोग 300 ही कह रहे हैं, 300 ठीक है, 300 पे कंफर्टेबल है वो। 2 सेशन में 300 नहीं बनने वाले, आप जो मर्जी सोच लीजिए कि हम हिटिंग कर लें, जो मर्जी कर लीजिए। 2 सेशन में 300 इज ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल। हो गया चमत्कार, अलग बात है, नहीं हो रहा, ठीक है। 2 सेशन आपने बैटिंग करनी है, 2 सेशन आपने बैटिंग करनी है, और ऑस्ट्रेलिया ने आपको कोशिश करना है 300 से पहले पहले ऑल आउट करने की। मैं 350 नहीं ले रहा, मैं 300 ही ले रहा हूं, ठीक है भाई साहब। विदाउट हेजलवुड आज उनके भरते बन गए बॉलिंग कराते कराते। 5th डे की विकेट जरूर है, मान लिया, लेकिन उनके पसीने निकल गए आज बॉलिंग कराते कराते। हेजलवुड है नहीं। आपको शुरू में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के 6-6, 7-7 ओवर खेलने हैं। 6-7 मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं कि 7-7 ओवर एक साथ करा दे, वो बहुत ज्यादा है। 6-6 ओवर खेलने, 6-6 भी करा ले वो, ठीक है। 6 overs from Pat Cummins, 6 overs from Hazelwood, and remember, from Mitchell Starc, sorry, remember, Hazelwood कर रहा था नई बॉल के साथ बॉलिंग, पैट कमिंस फर्स्ट चेंज आ रहा था। अब पैट कमिंस को मजबूरन नई बॉल के साथ बॉल करानी पड़ेगी। एक हेजलवुड का फैक्टर कि हेजलवुड होगा नहीं, राइट। सेकेंडली, आपके भी बैटर वहां पे पानी भरने नहीं गए हैं भाई, उनकी भी गैरत जाग गई है। जब जब वो ऐसी सिचुएशन में आते ना, देखो मेंटली हम डिफीट हो जाते हैं, हमारे प्लेयर उनसे लाख गुना अच्छे हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, WTC फाइनल हमें जीतना चाहिए था, ODI वर्ल्ड कप फाइनल हम अपने घर में खेल रहे थे यार, हमें जीतना चाहिए था। हम मेंटली इतने हार जाते हैं। केएल राहुल वहां पे दब के खेलना शुरू कर दिया उसने। रोहित विराट आउट हुए किसी से, सूर्य कुमार यादव टेल एंडर को सिंगल दे रहा है, जडेजा से बैटिंग नहीं हुई, रन ही नहीं बने, फिर आप बॉलिंग में आए, स्लिप नहीं लगा रहे, बिल्कुल आप डिफीट हो जाते मेंटली। यहां पर कल जब आओगे ना, यू विल कम विद कॉन्फिडेंस। चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे आपके साथ वहां पे शुभमन गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, भाई इनको करना पड़ेगा अब। और अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कल भी आके आपके 4-4 विकेट लेके, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये 5th डे की बात है। विदाउट हेजलवुड दे आर ऑल्सो टायर्ड। आज पूरे के पूरे दिन उन्होंने बॉलिंग कराई है, बारिश भी देखी है, और आपके टेल एंडर्स ने उनको थका के रख दिया। और आपकी बैटिंग भी बोलेगी भाई, जब बुमराह और आकाशदीप इनको खेल सकते हैं, छक्के मार सकते हैं, हम कद्दू काटने आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस मैच इज अ ड्रॉ। 2 इनिंग 2 सेशन बैटिंग इंडिया करेगा और कोई दिक्कत परेशानी पेश नहीं होगी। देखने वाली बात है ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर भी कब करता है। और अगर उन्होंने ज्यादा पंगे लिए, लेट्स से उन्होंने सोचा कि 193 है, 20-30 रन बना लिए, 220 250 का टारगेट दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जायसवाल ऊपर से मारना शुरू कर दे और इन पे प्रेशर आ जाए, इन पे प्रेशर आ जाए। ये थक गए हैं भाई, ये भी, इनकी भी उम्रें हो गई हैं, ये भी रिटायरमेंट के आसपास, ये स्टार्क वगैरह, इनको भी देखना। ये कल देखना आप, स्टार्क तो बाउंड्री के लाइन पे भागते भागते हाफ रहा था, मुझे बुरे हाल हो गए थे उनके। मुझे से क्यों लग रहा है आप ये मैच ड्रॉ करा रहे हो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये मैच, ये सीरीज टर्न हो गई है। मुझे